नमस्कार, प्रॉपर्टी गुरु में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। प्रॉपर्टी गुरु में आज फिर हम एक बार हाजिर हैं। आपके लिए कुछ विशेष मार्केट सेगमेंट की चर्चा करेंगे। यहां पर आपको देंगे कुछ बेहतरीन ऑप्शन, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी। और हमने कुछ दिन पहले जब मुंबई की बात की थी तो ये कहा था कि मुंबई का प्रॉपर्टी मार्केट इतना बड़ा है कि इसे एक साथ समेटना थोड़ा मुश्किल है, और हम इसे अलग अलग टुकड़ों में बात करेंगे। मेनलैंड मुंबई की बात करेंगे, आइलैंड सिटी की बात करेंगे, वेस्टर्न सबर्ब्स की बात करेंगे, सेंट्रल सबर्ब्स की बात करेंगे और तमाम जुड़े हुए इलाकों की बात करेंगे। तो आज हमारा फोकस इसमें रहने वाला है सेंट्रल सबर्ब्स, और वो भी एक्सटेंडेड सेंट्रल सबर्ब्स के ऊपर, जिसके अंदर आप डोंबिवली जैसे इलाकों को शामिल करते हैं। तो आइए आज इन्हीं इलाकों पे फोकस रखेंगे, देखेंगे किस तरह का प्रॉपर्टी मार्केट है वहां पर, किस तरह के रेट्स चल रहे हैं, क्या ऑप्शन है आपके लिए, और तमाम और इनसे जुड़ी हुई चीजों पर बातचीत करेंगे। और इन सब पर बातचीत करने के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इजी टू ओन के डायरेक्टर परेश कारिया। परेश जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए हम प्रॉपर्टी गुरु की शुरुआत करते हैं। परेश जी, आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारा जो फोकस है प्रॉपर्टी गुरु में वो है एक्सटेंडेड सेंट्रल सबर्ब। हम सभी जानते हैं कि जो सेंट्रल लाइन है जो ठाणे तक जाती है, वहां तक अगर हम ठाणे की बात करें तो काफी अच्छा प्रॉपर्टी मार्केट है, हम उसको डिस्कस भी कर चुके हैं। लेकिन जब आप ठाणे से आगे बढ़ते हैं, जिसमें कल्याण आता है, बदलापुर आता है, डोंबिवली आते हैं, ये जो इलाके हैं जो एक्सटेंडेड सेंट्रल सबर्ब्स बनाते हैं, प्रॉपर्टी के लिहाज से आपको कैसे लगते हैं? देखिए, अभी हमने देखा है पिछले कुछ सालों में थाना में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, और बॉम्बे के जो सारे बड़े डेवलपर्स हैं वो थाना में, जैसे कि लूडा है, हीरानंदानी, रुस्तम जी, इन्होंने थाना में काफ़ी बड़े लैंड पासेस एक्वायर किए हैं और टाउनशिप प्रोजेक्ट्स वहाँ पे डेवलप किए हैं। जो 4 साल पहले थाना में रेट था करीबन 4,000 से 5,000 के बीच में, वो आज बढ़ के 8 से 10,000 हो गया है। तो अभी थाना में भी अफोर्डेबिलिटी कम हो गई है, लोग अफोर्ड यहाँ कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे आपको 1 करोड़ में मुश्किल से 2 BHK अपार्टमेंट मिलेगा। तो लोग थाना के बाद अभी और आगे जाने लगे हैं। थाने के बाद जो नेक्स्ट रेसिडेंशियल डेस्टिनेशन आता है वो है डोंबिवली और कल्याण का इलाका। यहाँ पे भी पिछले 3 सालों में हमने देखा है बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। बड़े बड़े डेवलपर्स जैसे टाटा, गोदरेज और लोडा वालों ने यहाँ पे बड़े टाउनशिप डेवलप करने चालू कर दिए है, और 3 सालों में यहाँ के दाम 2,500 से 3,000 से लेके अभी 5,000 या उससे भी ज़्यादा हो गए हैं। और 2 BHK अपार्टमेंट अगर आपको यहाँ चाहिए तो कम से कम 50 लाख में होगा। अभी जो लोग कल्याण और यहाँ पे भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो आगे शिफ्ट हो रहे हैं, कल्याण से भी आगे। कल्याण के आगे हम जाते हैं तो ये जो सेंट्रल रेलवे लोकल ट्रेन की लाइन है वो 2 डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाती है। एक जाती है कसारा की तरफ, जहाँ पे आपको अम्बिवली, टिटवाला और वासिन जैसे स्टेशन आते हैं, और दूसरी जाती है करजत की तरफ, जहाँ पे उल्लासनगर, अंबरनाथ और बदलापुर जैसे स्टेशन आते हैं। अभी बिटवीन दिस 2 लोकेशंस कहाँ पे ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स बेहतर है अगर ये हम कहें तो इसके हमें कुछ पैरामीटर्स पे इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये करेंगे, और इसके साथ ही हम यहाँ पर दर्शकों के सवाल भी लेते चलेंगे। सचिन शेलार साहब हैं हमारे साथ, नवी मुंबई से सवाल पूछना चाहते हैं। सचिन जी, पूछिए अपना सवाल। सर, मैं टिटवाला में 2650 के रेट में भगवान है, गणेश मंदिर के बाजू में 20 लाख में 1 BHK में रहे तो कैसा रहेगा मेरे से? जी, टिटवाला में आप एक घर खरीदना चाहते हैं। मैं पूरी तरह से आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, उसके आगे आपने क्या कहा? 20 लाख के आसपास बजट में 1 BHK में है। 1 BHK 200। भाव आपका क्या है यहाँ, आप बताना चाहेंगे किस भाव पे ले रहे हैं आप? 2650 पे 1 BHK लेना चाहते हैं, तो क्या सही रहेगा? सर, टिटवाला के लिए जो हम बातचीत आप कर रहे थे तो वहां पर 2,650 रुपए का भाव है। 1 BHK ये शख्स घर खरीदना चाहते हैं, तो कैसा रहेगा इस भाव पर? और बाकी अगर आप इलाके के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं। देखिए, टिटवाला की बात करते हैं तो ये कसारा की तरफ कल्याण के बाद आता है। यहाँ पे ट्रेन कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। आपको VT से टिटवाला के लिए हर 15 मिनट में ट्रेन मिल सकती है, और आप करीबन 1 से 1.5 घंटे के बीच में आप VT से कसारा, बॉम्बे से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और आसपास ये प्रोजेक्ट का जो सवाल है, इसका लोकेशन है, ये स्टेशन से करीबन 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। और ये जो गणेश टेम्पल है जो वहाँ पे जो काफ़ी फेमस है, उसके बिल्कुल पास में ही है। प्रोजेक्ट भी काफ़ी अच्छा है, ये एक गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट है। यहाँ पे करीबन 800 मकान आ रहे हैं, और जो डेवलपर है वो भी काफ़ी मुंबई में और आसपास के इलाके में उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स डेवलप करके डिलीवर किए हैं। और मेरे हिसाब से रेट भी काफ़ी रिजनेबल है।
तो ये ज़रूर ये प्रोजेक्ट को देख सकते हैं अगर उन्हें टिटवाला में ही रहना है तो। परेश जी, एक्सटेंडेड सेंट्रल सबब में जब हम बात करते हैं तो अगर मैं कल्याण की बात करूं, क्योंकि बाकी जो दो इलाके डोंबिवली या बदलापुर या तमाम और वो इंडस्ट्रियल बेल्ट के तौर पे हम देखते हैं, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर के तौर पे हम कल्याण को देखते हैं, तो उसका डेवलपमेंट भी फिर उस हिसाब से हुआ। और पिछले 4-5 सालों में हमने देखा है कि कल्याण ने काफी इंप्रूव किया है। पहले एक बहुत मैसी सा लुक आता था, लेकिन अब वहां पर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दिखने लगा है, धीरे धीरे प्रोजेक्ट भी अच्छे आने लगे। कल्याण के कैसे प्रोस्पेक्ट लगते हैं अगर आपको लगता है कि कोई यहाँ घर खरीदना चाहे या फिर निवेश के लिहाज से देखें? राइट, कल्याण के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले सालों में काफ़ी डेवलपमेंट और चेंज आ गया है। और ये चेंज हुआ है, जैसे हमने थाना में देखा, जो डेवलपमेंट हमने थाना में देखा, करीबन वही टाइप का डेवलपमेंट कल्याण में अभी हो रहा है। और काफ़ी हमने सुना है कि रेप्यूटेड डेवलपर्स जैसे टाटा, गोदरेज वगैरह यहाँ पे आ चुके हैं। तो प्रोस्पेक्ट्स कल्याण में काफ़ी अच्छे हैं, नो डाउट अबाउट दैट। पर यहाँ पे प्राइस मैं मानता हूँ कि काफ़ी बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। 5,000 से 6,000 का रेट है। और दूसरे यहाँ पे जो अच्छे प्रोजेक्ट्स है वो कल्याण सिटी या कल्याण स्टेशन से काफ़ी दूर है, करीबन 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर वगैरह की दूरी पे है। तो फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक आगे चल के कल्याण में रिटर्न कंपेयर टू अदर लोकेशंस कम रह गए, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और डेवलपमेंट काफी हो चुका है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और आगे डिस्कस करेंगे हम प्रॉपर्टी गुरु में कि बदलापुर, डोंबिवली, टिटवाला, इन सब में आपके लिए किस तरह के घर मौजूद हो सकते हैं और आप यहाँ पर किस प्राइस पॉइंट पर निवेश कर सकते हैं। फिलहाल ये छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं मुंबई के सेंट्रल सबर्ब्स की और उसमें भी एक्सटेंडेड सेंट्रल सबर्ब्स की। किस तरह का प्रॉपर्टी बाजार है, वहाँ पर क्या कीमतें इस वक्त चल रही हैं और आगे आपके लिए किस तरह के प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं। हमारे साथ बने हुए हैं परेश कारिया साहब, जिनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी परेश जी दे रहे हैं। परेश जी, जैसा हमने ब्रेक से पहले बातचीत की थी कि एक्सटेंडेड सेंट्रल सबर्ब में अगर कल्याण की लोकेशन को देखें तो काफ़ी महंगी हो चली है और घर काफ़ी महंगे हो गए, 6-7 हज़ार रुपये का भाव पहुंच गए। तो कल्याण से आगे बढ़ते हुए अगर आप देखें तो डोंबिवली है, बदलापुर है, तो इन लोकेशन में पहली लोकेशन में आपका प्रेफरेंस क्या होगा कि कल्याण के बाद अगर किसी को कुछ देखना है, भाव थोड़ा रीजनेबल भी चाहिए, तो वो किधर की तरफ देखे ताकि उसको एक बेहतर लोकेलिटी भी मिले और ठीक भाव भी मिले? हमने देखा है जो कसारा की तरफ है वहाँ पे जो डेस्टिनेशन काफ़ी पॉपुलर हो रहा है वो है टिटवाला। और अगर करजत की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे बदलापुर है जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। अभी बिटवीन टिटवाला एंड बदलापुर मेरे हिसाब से बदलापुर का प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। इसके कई कारण हैं। एक, अगर आप कंपेयर करते हैं कि लिवेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, तो बदलापुर में काफ़ी लोग ऑलरेडी रह चुके हैं, बस चुके हैं, डेवलप हो चुका है, ये पुरानी जगह है। और यहाँ नए काफ़ी टाउनशिप्स भी अभी आ रहे हैं जो लोकल डेवलपर्स है, जैसे कि मोहन है, पनवेलकर है, उनके बड़े बड़े टाउनशिप्स यहाँ पे आ रहे हैं। इसके अलावा बॉम्बे के भी डेवलपर्स यहाँ पे टाउनशिप प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। तो फ्रॉम लिवेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू ये एक बेहतर लोकेशन हो सकता है कंपेयर टू टिटवाला। यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट है और यहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, बैंक्स वगैरह पहले से मौजूद है। तो ये एक इसके फेवर में, बदलापुर के फेवर में जाता है। दूसरा पैरामीटर हम देखते हैं वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के जरिए से। तो यहाँ पे बदलापुर और उसके आसपास अंबरनाथ में यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ पे MIDC है और यहाँ पे काफ़ी मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज भी है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बदलापुर की तरफ ज़्यादा है कंपेयर टू टिटवाला। और थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या हो रहा है। अगर हम देखते हैं तो बदलापुर जो है वो नवी मुंबई और पनवेल की तरफ है कंपेयर टू टिटवाला। तो यहाँ पे एक हाईवे बन रहा है, पनवेल बदलापुर हाईवे, जो इससे बदलापुर की कनेक्टिविटी नवी मुंबई से इम्प्रूव हो जाएगी आगे जाते हुए। तो इसके कारण यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट होने की संभावना है। तो ये सब देखते हुए बदलापुर हमें ज़्यादा बेहतर लोकेशन लग रहा है एक्सटेंडेड सबर्ब में। और आगे चल के जो कल्याण में हुआ है, जिस तरह की डेवलपमेंट कल्याण में हुई है और रेट इंक्रीज कल्याण में हुआ है, वो बदलापुर में होने की काफ़ी संभावना है जी। लेकिन यहाँ पर परेश जी अगर देखें, जब हम बात कर रहे हैं मुंबई के एक्सटेंडेड सबर्ब्स की, तो हमारा ये कंसर्न भी रहता है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं बदलापुर में, बदलापुर के आसपास काम करने वाले लोग, वहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जब हम मुंबई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि एक आदमी जो काम मुंबई में करता है और अगर उसको लग रहा है कि मुंबई के बाकी इलाकों में घर नहीं ले सकता, जो हमारे लोकल सबर्ब्स हैं
उनमें वो घर नहीं ले सकता तो वो एक्सटेंडेड की तरफ देखता है। अब एक्सटेंडेड की तरफ जब देखता है तो दूरी की बात आती है। कल्याण तक पहुंचते पहुंचते 50 किलोमीटर हो जाते हैं, कल्याण से आगे बदलापुर जाते जाते 70 किलोमीटर हो जाते हैं। तो पहली बात ये डिस्टेंस, और दूसरा उस डिस्टेंस से आपकी कनेक्टिविटी, इस लिहाज से आप इस इलाके को कैसे देखेंगे? देखिए, ये जो डिस्टेंस, ये लोकेशंस है सारे, वो ट्रेन से वेरी वेल कवर्ड है। ट्रेन की फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छी है। अगर हम देखते हैं तो वीटी से बदलापुर के लिए करीबन हर 15 मिनट पे ट्रेन है और फास्ट ट्रेन भी अवेलेबल है। सो अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो करीबन 1 से 1.5 घंटे में ये लोकेशन पे आप पहुंच सकते हैं, जो कि आज मुंबई के में हम देखते हैं कि 1 से 1.5 घंटा ट्रैवल करना काफ़ी आसान आम बात हो गई है। आपको लग जाता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो स्टेशन से फिर ये प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो अगर हम बदलापुर में देखते हैं, यहाँ पे स्टेशन से ज्यादा दूरी पे प्रोजेक्ट नहीं है जैसे कल्याण में है। कल्याण में आपको 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जाना होता है, वैराज बदलापुर में 2 या 3 किलोमीटर के आसपास दूरी पे ही प्रोजेक्ट्स है। तो इस नजर से ऐसे देखते हैं तो कनेक्टिविटी काफी बेहतर है इस लोकेशन पे। और अगर हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जैसे आपने कहा कि मैराथन ने तो अपना स्कूल ही खोल दिया, लेकिन इन जनरल बात करें अगर वहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज और शॉपिंग और एंटरटेनमेंट, उस लिहाज से अब किस तरह का डेवलपमेंट यहाँ इन इलाकों में हो रहा है? देखिए, आसपास बदलापुर है, बदलापुर में लोग पहले से ही रेज है और यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। काफ़ी सारे स्कूल्स हैं यहाँ पे, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स, प्रोमिनेंट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक सारे यहाँ पे मौजूद है। और जैसे जैसे पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे डेवलपमेंट होता जाएगा। और शॉपिंग सेंटर्स वगैरह तो है ही यहाँ पे, आगे चल के मॉल्स और मल्टीप्लेक्स भी जरूर यहाँ पे आएंगे। संदीप जैन साहब अब हमारे साथ हैं फोन लाइन पर मुंबई से। संदीप जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। मैं इन्वेस्टमेंट के लिए 25 लाख के आसपास का बजट है मेरा, और मैं कुछ प्रोजेक्ट आंबीवली के आसपास कुछ प्रोजेक्ट देखे थे मैंने। तो आंबीवली इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा या बदलापुर? और आंबीवली में मैंने एक फाल्को वर्ल्ड का एक प्रोजेक्ट देखा था जी, वो भी काफी अच्छा लगा था। क्या आप मुझे इस पे एडवाइस कर सकते हैं? जी, तो ये एक प्रोजेक्ट हुआ और आंबीवली और बदलापुर में से चुनना है परेश जी, तो किसे चुना जाए? आंबीवली और बदलापुर के बीच में मैं यही कहूँगा कि बदलापुर बेहतर डेस्टिनेशन रहेगा, क्योंकि आंबीवली में जो है प्राइस काफ़ी बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और ये जो प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, फैल्को वर्ल्ड का प्रोजेक्ट, ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। ये आंबीवली स्टेशन से करीबन 2-3 किलोमीटर की दूरी पे ही है, लेकिन यहाँ पे दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपका रेट होगा 4250 से 4500 तक, तो रेट काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे 25 लाख में इनको नहीं मिल सकता है। 25 लाख में मुश्किल है आपको, वो डिपेंड्स, वो 1 BHK ले रहे हैं या 2 BHK ले रहे हैं। अगर ये 25 लाख में आप इनको यहाँ पे आंबीवली में 1 BHK मिलेगा, और इसी 25 लाख में अगर वो बदलापुर में जाते हैं, बदलापुर में आपके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा है। ये आंबीवली में ये फैल्को वर्ल्ड है, ये मेन प्रोजेक्ट है, इसके अलावा ऑप्शंस लिमिटेड है। अगर आप बदलापुर में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 7-8 प्रोजेक्ट्स ऐसे चल रहे हैं, टाउनशिप प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे डिफरेंट प्राइजेस पे डिफरेंट साइज के अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं। तो आपको 25 लाख में आपको 2 BHK अपार्टमेंट भी अच्छा सा मिल सकता है। आप यहाँ पे एक एवरग्रीन समृद्धि करके जो प्रोजेक्ट है पोदार डेवलपर्स का, यहाँ पे आपको 25 लाख में 2 BHK अच्छा प्रोजेक्ट अपार्टमेंट मिल सकता है। और रेट इसका कंपेयर टू एक रेट करीबन 3000 के आसपास का यहाँ पे रेट है, 3300 और 3000 के बीच में यहाँ पे रेट है। चलिए, तो यहाँ आपके लिए अगर देखा जाए तो साफ सुथरी सलाह यही है कि आपने जो प्रोजेक्ट बताया वो भी अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन जो आपका बजट है उस हिसाब से, और फिर अगर आप 1 BHK की जगह 2 BHK प्रेफर करें तो आपके लिए बदलापुर एक बेहतर लोकेशन होगी और ज़्यादा ऑप्शंस और ज़्यादा चॉइस आपके लिए बदलापुर में लेने के लिए होगी। और अच्छे प्रोजेक्ट और कई प्रोजेक्ट वहां पर तैयार हो रहे हैं इस वक्त। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी एक्सटेंडेड सेंट्रल सबर्ब पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। साथ ही देंगे आपके सवालों के जवाब। बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आज हम फोकस कर रहे हैं मुंबई के एक्सटेंडेड सेंट्रल सबर्ब्स पर। हमारे साथ बने हुए हैं परेश कारिया जी, जिनसे बातचीत लगातार जारी है। परेश जी, इससे पहले कि आगे बढ़ें और आपसे एक फाइनल वर्डिक्ट लें कि एक्सटेंडेड सेंट्रल सबर्ब में कहां आपके लिए सबसे बेहतरीन निवेश होगा, उससे पहले एक ईमेल हमारे पास है, वो ले लेते हैं। सागरिका चौहान ने लिखा है, पूछना चाहती है कि 1000 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट निवेश के लिए उन्हें लेना है, मुंबई के सबब में ले, खासतौर पर सेंट्रल सबब्स के लिए पूछ रही है या पुणे, तो कहां पे निवेश करना ज्यादा फायदेमंद होगा? और मुंबई में उनकी जो फोकस है वो है बदलापुर, टिटवाला, बोईसर, इन जगहों पर है, और दूसरा ऑप्शन है उनके पास पुणे। तो इन दोनों में से पहले तो मुंबई या पुणे, या फिर और इन लोकेशंस में से कौन सी लोकेशन? मेरे हिसाब से ये अप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से
मुंबई में के एक्सटेंडेड सबब में ज़्यादा स्कोप है अप्रिशिएशन का कंपेयर टू पुणे। पूना में जो हमने देखा है अप्रिशिएशन स्लो और स्टेडी होती है, और बदलापुर और ये एरिया में अगले 3-4 साल में डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है कि यहाँ पे अप्रिशिएशन ज़्यादा होगा मुंबई से, पुणे से। अभी रहा सवाल विद इन मुंबई, ये जो 3 लोकेशन की बात कर रहे हैं बिटवीन बदलापुर, टिटवाला और बोईसर, तो बदलापुर और टिटवाला के बीच में हमने ऑलरेडी कंपैरिजन करके देखा है कि बदलापुर इज़ अ मच बेटर डेस्टिनेशन। अभी रहा सवाल बोईसर का, जो बोईसर है वो वेस्टर्न लाइन पे आता है, एक्सटेंडेड सबब वो विरार के आगे आता है, और यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा वेल डेवलप्ड लोकेशन है। यहाँ पे ऑलरेडी पुरानी कॉलोनीज़ है, जैसे BARC न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन की बड़ी कॉलोनीज़ है, और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट काफ़ी हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी है, वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और JSW स्टील, टाटा स्टील वगैरह इनके भी प्लांट है। तो ये काफ़ी वाइब्रेंट एक लोकेशन है जहाँ पे ऑलरेडी एक्टिविटी है, लोग रह चुके हैं और काफ़ी डेवलप्ड हो चुका है। ये अभी पिछले दिनों में हमने देखा है कि बोईसर ईस्ट की तरफ रही है, सारी बोईसर वेस्ट की तरफ थे जो पहले डेवलपमेंट थी, अभी ईस्ट की तरफ काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। और यहाँ पे जो टाटा का जो प्रोजेक्ट आया था, टाटा शुभग्रह, इसके कारण काफ़ी ये ईस्ट का एरिया डेवलप हो गया है और काफ़ी डेवलपर्स यहाँ ईस्ट में आए हुए हैं। बट इसी के कारण यहाँ पे प्राइस भी काफ़ी बढ़ चुका है, और मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा ओवर प्राइस है। यहाँ का जो रेट है अभी करीब 3.5 से 3.5-4 हज़ार के बीच में है, तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा ओवर प्राइस है। दूसरा बात अगर हम देखते हैं कंपेयर टू बदलापुर और बोईसर में ट्रेन की कनेक्टिविटी लिमिटेड है। वहाँ पे जो लोकल ट्रेन अभी है वो अभी कुछ महीने पहले ही शुरू हुई है और फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है, वेरस बदलापुर में हमने देखा है कि ऑलरेडी ट्रेन की कनेक्टिविटी है। सो बिटवीन द टू ऑल दिस लोकेशंस मुझे तो लगता है कि बदलापुर ही सबसे बेहतर लोकेशन है। यहाँ पर निकल कर आता है कि बदलापुर आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर परेश जी, अब जब आज हम सेंट्रल सबब्स की बात कर रहे हैं तो एक वाइंड अप कमेंट आपसे लेना चाहेंगे कि सेंट्रल सबब्स की तुलना अगर हम करते हैं एक्सटेंडेड वेस्टर्न सबब्स के साथ, तो हमने देखा है कि बोरीवली तक सैचुरेशन आने के बाद अब एक्सटेंडेड वेस्टर्न सबब में विरार तक भी दाम बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि लगभग इसी तरह की चीजें हमको एक्सटेंडेड सेंट्रल सबब्स में भी एक वक्त के बाद होती हुई नजर आएगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल होगा, और एडवांटेज जो सेंट्रल सबब्स के एक्सटेंडेड सबब्स का है कि यहाँ पे ट्रेन फैसिलिटी ऑलरेडी है और काफ़ी अच्छी है, जो कि वेस्टर्न साइड पे नहीं है। वेस्टर्न साइड पे आपने देखा है कि विरार तक जाके डेवलपमेंट रुक गई है, क्योंकि विरार के आगे ट्रेन नहीं थी, और ट्रेन सर्विसेज अभी चालू हुई है, इसलिए बोईसर पालघर जैसे स्टेशन में डेवलपमेंट आनी चालू हुई है कंपेयर टू दैट। और यहाँ पे ट्रेन की सर्विस इंक्रीज होने में और काफ़ी टाइम लग सकता है, वरस बदलापुर यहाँ पे ट्रेन कनेक्टिविटी काफ़ी है और डेवलपमेंट भी है। तो सेंट्रल साइड पे एक एक्सटेंडेड सबब में डेवलपमेंट का प्रोस्पेक्ट्स एज वेल एज इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न का प्रोस्पेक्ट्स कहीं ज़्यादा है कंपेयर टू वेस्टर्न सबब्स। और क्या ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ये जो इलाका है एक्सटेंडेड सेंट्रल सबब का, ये एक तरीके से एक ऐसी जगह पे है जहां पर आपके पूना के साथ भी कनेक्टिविटी होती है, जहां पर आपकी नासिक के साथ भी कनेक्टिविटी होती है, और जहां पर मेन मुंबई से भी आपकी कनेक्टिविटी अच्छी है? यस, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो लोकेशन है वो सेंट्रल में होता है बदलापुर का, और यहाँ से आपका नासिक, पुणे और नवी मुंबई, इनफैक्ट आगे चल के जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बिटवीन बदलापुर और नवी मुंबई की तरफ जो है उस तरफ से होगा। सो स्लोली अगर हम देखते हैं 10 साल, 15 साल या 20 साल के बाद ये दोनों एरिया मर्ज हो सकते हैं, और बदलापुर और नवी मुंबई के बीच में कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो जाएगी। इनफैक्ट वहाँ पे प्रपोजल भी है, बदलापुर में मेट्रो, थाने से बदलापुर तक मेट्रो का भी प्रपोजल है, जिससे काफ़ी टाइम लग सकता है, बट आगे जाके यहाँ पे ये काफ़ी क्लोज इंटीग्रेशन हो सकता है। जी, तो एक छोटा सा संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहूंगा कि अगर 5 से 10 साल का होराइजन देखा जाए तो कितने रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है एक्सटेंडेड सेंट्रल सबब से, चाहे बदलापुर हो या फिर आगे बढ़ते हुए दूसरी जगह? मेरे हिसाब से 5 साल में आपका डबल जो आज का जो रेट चल रहा है 2,500 से 3,000 का, इसका 5 से 6,000 तक रेट आपको मिल सकता है अगले 5 साल में। चलिए, तो यहाँ पर एक्सटेंडेड सेंट्रल सबब्स का भी फ्यूचर काफ़ी ब्राइट लग रहा है जहाँ तक प्रॉपर्टी का सवाल है। जिस हिसाब से तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हो रही है, प्रॉपर्टी की मांग ऑलरेडी है, और चूंकि अभी वहाँ पर मिड बजट सेगमेंट में काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर डिमांड भी है। और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि ट्रेन की कनेक्टिविटी, तमाम और तरह की सुविधाएं जैसे जैसे वहाँ पर बढ़ेंगी, इन इलाकों में प्रॉपर्टी की मांग और ज़्यादा बढ़ेगी। निवेश के लिहाज से यहाँ पर अच्छा एप्रिसिएशन होने की उम्मीद है। 5 साल में परेश जी कह रहे हैं कि डबल तक भी प्राइसेस जा सकते हैं, और साथ ही रहने के लिहाज से भी ये इलाके